हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो फिर से स्वागत है आप लोग का यूट्यूब पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज हम फिर से आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 6 लाए हैं। ठीक है, जो कोई भी नहीं देखे हैं, पिछला महीने 1 से लेके 5 तक वो एनसीईआरटी का कंप्लीट करवा दिया हूँ। जो कोई भी नहीं देखे हैं एनटीएससी का जीके जीएस का सीरीज, ठीक है, जीके और जीएस का, ठीक है, जीके जीएस का जो कोई भी सीरीज नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको जीके जीएस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं और वही क्वेश्चन आने वाला है, उसी टाइप का क्वेश्चन का पैटर्न मैंने लाया हूँ। और ये वाला जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये प्रैक्टिस सीरीज 5 का है। ठीक है, तो जो कभी 5 नंबर प्रैक्टिस सीरीज नहीं देखे हैं तो ये वाला 5 का है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा प्रैक्टिस सीरीज 5 का। हम लोग आज करने वाले हैं प्रैक्टिस सीरीज 6 करने वाले हैं, जिसमें से आज का कोई क्वेश्चन थोड़ा-सा यूनिक टाइप का है और जो आपका वही क्वेश्चन है जो आपका आगामी एग्ज़ाम में आने का ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, ठीक है? तो चलिए, हम लोग करने वाले हैं आज का एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सीरीज़ जीके जीएस का, ठीक है? चलिए, तो आज का हम पहला क्वेश्चन करते हैं और फिर क्वेश्चन के साथ हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको याद रहे, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? आपको बताना है सबसे बड़ा ग्रह। पहला ऑप्शन है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर पृथ्वी, ऑप्शन है यूरेनस और ऑप्शन नंबर डी शुक्र। चलिए, आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? फिर उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए, तो आपको यहाँ पे फिगर भी दिख रहा होगा, ठीक है? चलिए, तो इसका सही आंसर हम लोग पहले देख लेते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति, ठीक है? बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है? इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अब उसके बाद हम थोड़ा-सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसको थोड़ा ज़ूम करते हैं ताकि आप लोगों को फिगर पूरी तरह से दिखे, ठीक है? उसके बाद हम लोग डिटेल में थोड़ा-सा इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है, ठीक? देखिए, ये वाला फिगर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा-सा और इसको ज़ूम करते रहें। चलिए, ये आपको दिख रहा होगा फिगर, ये है सोलर सिस्टम, ठीक है? अब देखिए सोलर सिस्टम में क्या है, ये यहाँ देखिए सूर्य है, ये जब सूर्य स्थित है, ठीक है? सूर्य स्थित है और सूर्य के चारों ओर क्या कहते हैं, ये जितने भी ग्रह हैं, ठीक है? जितने भी ग्रह हैं, ये ग्रह क्या है, उनकी ओर चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है? अब जब एग्ज़ाम में कभी-कभी पूछा जाता है, इस टाइप से पूछ देगा क्वेश्चन कि आंतरिक ग्रह कितने होते हैं, ठीक है? कभी पूछ देगा तो आंतरिक ग्रह, तो आप लोग बताइएगा आंतरिक 4 ग्रह होते हैं, ठीक है? तो टोटल आंतरिक 4 ग्रह कौन-कौन सा होगा? देखिए 4 ग्रह, एक हो जाएगा बुध, एक हो जाएगा शुक्र, एक होगा पृथ्वी और एक होगा मंगल। तो इसको हम लोग आंतरिक ग्रह बोलते हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, ठीक है? ये लिख दीजिए, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, आंतरिक ग्रह हो गया 4, उसके बाद फिर एग्ज़ाम में बोलेगा बाह्य ग्रह, तो बाह्य ग्रह यहाँ से लेके बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 जो ग्रह हैं, इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह, ठीक है? बाह्य ग्रह, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक? चलिए, इतना हो गया। फिर कभी एग्ज़ाम में पूछ देगा कि पृथ्वी के आकार के हिसाब से बोलेगा कि कितना स्थान पे है, ठीक है? यदि पृथ्वी के बारे में बोल देगा, चलिए, तो आपको यदि बोल देगा आकार के हिसाब से, ठीक है? तो आकार में बोल दीजिएगा 5वाँ और दूरी के हिसाब से बोलेगा तो दूरी में आ जाएगा 3rd, ठीक है? तो सूर्य से बोलेगा पहला, दूसरा, तीसरा। तो दूरी के हिसाब से कभी बोल देगा पृथ्वी का, तो दूरी के हिसाब से बोल देगा 3rd स्थान पे और बोलेगा ये पृथ्वी का आकार में बोल देगा तो आकार के हिसाब से बोल देगा 5th स्थान है, ठीक है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? एग्ज़ाम में कभी-कभी इससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद और भी कुछ-कुछ जैसे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि बोलेगा छल्ला वाला ग्रह कौन-सा है? तो ये भी कभी-कभी पूछ देता है, तो ये सब भी याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग कुछ-कुछ जैसे कभी-कभी एग्ज़ाम बोल देगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन-सा ग्रह है? सबसे छोटा ग्रह कौन-सा? बुध ग्रह, ये भी याद रखिएगा, ठीक? कुछ-कुछ पॉइंट बोलेगा सूर्य बुध मतलब बुध ग्रह सूर्य का कितना दिन में पूरा करता है? तो याद रखिएगा 88 दिन में। ठीक है? ये भी कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा-थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, ठीक? बोलेगा शुक्र कितना दिन में करता है? तो शुक्र बोलेगा 255 दिन में, ठीक है? 255, ठीक है? ये भी आप लोग याद रखें। पृथ्वी जब बोलेगा तो पृथ्वी में कितना होता है? 365 दिन में, मतलब 365 दिन, ठीक है? जब बोलेगा बृहस्पति बोल देगा तो 12 साल, ठीक है? टोटल 12 साल में। तो ये सब कुछ-कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा आप लोग याद रखिएगा, ताकि एग्ज़ाम में कभी मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, ठीक है? तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक? चलिए, इतना हो गया। तो हम इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, तो अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का इतना एक्सप्लेनेशन हो गया, उतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को बाहर नहीं आएगा। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है
कि किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आपको बताना कौन सा राजनीतिक दल जो पंजाबी सूबा भारत में पंजाबी सूबा का आंदोलन का नेतृत्व किया था? पहला ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन में गदर पार्टी, ऑप्शन में शिरोमणि अकाली दल और ऑप्शन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग आगे को करते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिरोमणि, क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी शिरोमणि। ठीक, ये भी रहते हैं कौन सा अकादमी? तो शिरोमणि अकादमी दल का नेता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है? इसमें बोलता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो आपको बताना है कौन सा 2011 के जनगणना से बताना है। तो भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात किसका है? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश का, ऑप्शन उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन में केरल का, ऑप्शन में महाराष्ट्र का। तो चलिए बताइए आप लोग। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे अधिक लिंग अनुपात कितना? केरल का। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं कि क्या क्या है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे ताकि आपको इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आए तो छूटे ना। तो कितना है? ऑप्शन नंबर सी केरल हो जाएगा। 2011 के सबसे अधिक, अभी पूछ देगा सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा आ जाएगा? केरल। कितना है? 943। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, 943। ठीक, उसके बाद हरियाणा सबसे कम। ठीक है, लिंगानुपात वाला राज्य कितना है? 889। तो ये भी याद रखिएगा, 879। ठीक है, तो 879 हरियाणा का और सबसे अधिक बढ़ेगा केरल का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं, क्या बोलता है देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ियों के बीच में होकर बहने वाली नदी, आपको बताइए विंध्याचल और सतपुरा के पहाड़ी के बीच में कौन से होकर नदी बहती है? पहला ऑप्शन नर्मदा नदी, ऑप्शन में सिंधु नदी, ऑप्शन में से कोसी नदी और ऑप्शन में गोदावरी नदी। चलिए बताइए कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? ये गोदावरी नदी बहती है। कौन सी? गोदावरी नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी बहती है। ठीक, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? आपको बताना है भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? पहला ऑप्शन है थिम्पू, ऑप्शन में ढाका, ऑप्शन में बीजिंग और ऑप्शन में पारो। चलिए बताइए। और ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये भूटान की राजधानी है। बहुत ही मतलब यहाँ पे टूरिस्ट में बहुत लोग घूमने फिरने आता है। देखिए कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है। ठीक है, ये वाला भूटान की राजधानी का, वहाँ यहाँ बहुत सारा टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए यहाँ पे घूमने के लिए आता है। जैसा ये था क्या थिम्पू, तो यही है थिम्पू। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा फिगर को, यह है थिम्पू। ठीक, चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि महात्मा गांधी को अंध नंगा फकीर किसने कहा था? बताइए महात्मा गांधी को अंध नंगा फकीर किसने कहा था? पहला ऑप्शन हिटलर ने, ऑप्शन में जिन्ना ने, ऑप्शन में चर्चिल ने, ऑप्शन में माउंटबेटन ने। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, किसने कहा? चर्चिल ने। तो महात्मा गांधी को किसने कहा अंध नंगा फकीर? ये चर्चिल ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है, ठीक है, मतलब इस पे बोला है गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, ऑप्शन में भी लंदन में, ऑप्शन में से मुंबई में, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी कहाँ हुआ? लंदन में। तो गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ ये देख लीजिए आप लोग को। यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन है, देखिए सब अलग अलग देश के अलग अलग पार्टियां यहाँ बैठती हैं। देखिए आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन, यहाँ पे जिसमें से भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, ये सब यहाँ पे ये सब गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं क्या है। पहला कौन है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को। तो बोलेगा कब है? पहला गोलमेज सम्मेलन 12 30 को शुरू हुआ और 19 जनवरी 1931 तक चला था। कब तक चला था? 12 नवंबर 1930 को चला और 1931 तक में समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्या बोलता है, फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन कभी पूछ दिया एग्जाम में, कब हुआ? 7 सितंबर से लेकर दिसंबर 1931 तक। तो ये भी आप लोग याद रखिए दूसरा गोलमेज, क्योंकि इसमें पहला पूछा है तो यहाँ दूसरा हो गया। उसके बाद कभी पूछ देगा तीसरा, तो गोलमेज सम्मेलन का हुआ 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है,
तो आप लोग याद करेंगे 30, 31, 32, ठीक है? याद रखिएगा 30, 31 और 32 याद रखिएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है? इतना याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, नवंबर में पहला हुआ था, फिर सितंबर में हुआ था, फिर 17 नवंबर हुआ, ठीक है? ये याद रखिएगा। इससे गोलमेज सम्मेलन से और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध से जुड़े हुए हैं? तो आपको बताना है हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पहला ऑप्शन बांसुरी, ऑप्शन मेंडोलिन, ऑप्शन शनाई, ऑप्शन गिटार। चलिए बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बांसुरी। तो हरिप्रसाद चौरसिया क्या बताया? बांसुरी बजाते हैं, ठीक है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, क्या बोलता है 9 कि 1857 के गदर पार्टी के समय क्या भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर नील ऑगस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी बोलता है जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो आप लोग बताइए सही जवाब। 1857 के समय बताइए कौन हो जाएगा इसका। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते, क्या है? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलिए इसके बाद थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। देखिए पहला एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1835 में, पहले देख लीजिए, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के क्या पहले गवर्नर जनरल बने। तो कभी एग्जाम में पूछ देगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन है, तो आप लोग बता दीजिएगा कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये भी आप लोग याद रखिएगा, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है? चलिए आगे आगे वो देखते हैं। बोलेगा भारत में कुल कितने गवर्नर जनरल बने? तो ये भी याद रखिएगा, कुल कितने बने थे? 8, ठीक है? तो गवर्नर जनरल कितने थे? 8। कब से कब तक? 1828 से लेकर 1858 तक गवर्नर जनरल बने थे। टोटल बने थे 8, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। चलिए फिर कुछ देख लेते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अभी पूछ दे एग्जाम में कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन था प्रथम गवर्नर? विलियम बेंटिंग। तो ये भी आप लोग याद रखिए, कौन थे? विलियम बेंटिंग थे प्रथम गवर्नर जनरल। और उन्होंने क्या था, 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्त किया गया था, और बाद में 1835 में क्या गवर्नर जनरल बन गया था। तो ये पहले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग, फिर उसको क्या था बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया था, फिर बाद में भारत का गवर्नर जनरल बन गया था, तो ठीक है? चलिए इतना आप लोग याद रखिएगा। फिर इसी से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वतंत्र भारत के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? तो इसमें पूछेगा, मान लो स्वतंत्र भारत का जो उस समय स्वतंत्र भारत है, उस समय वर्तमान गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? एग्जाम बताइएगा। चक्रवर्ती राजगोपाल जी, ठीक है? चक्रवर्ती राजगोपाल आज़ादी के बाद भारत का प्रथम, पहले स्वतंत्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये भी याद रखिए, स्वतंत्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन इससे पूछ देगा कि अंतिम वायसराय कौन था? तो बताइएगा लॉर्ड माउंटबेटन। कब से कब? 1900 लेके 1980 तक के बीच में भारत का अंतिम वायसराय थे, ठीक है? तो आप लोगों को जितना भी गवर्नर जनरल और गवर्नर से जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बस इतना क्वेश्चन काफ़ी है, इतना क्वेश्चन से आपको बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? आपको बताना है भारत का परमाणु प्लांट कौन सा है। पहला ऑप्शन तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन में केटेनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन में कुंडल कलम परमाणु संयंत्र, और ऑप्शन में अन्य। चलिए आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? तारापुर परमाणु संयंत्र, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कौन सा है? तारापुर का परमाणु संयंत्र, ठीक है? चलिए हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 बोलता है, क्या बोलता है? वेटिंग फॉर ए वीजा, क्या है? वेटिंग फॉर, ठीक है? वेटिंग, ठीक है? तो याद रखिएगा, वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? पहला ऑप्शन इंदिरा गांधी की, ऑप्शन महात्मा गांधी, ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ठीक है? बताइए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस टाइप का कंटेंट अच्छा से अच्छा आपको मिलता रहे, ताकि एग्जाम में आप अच्छा कर सकें, ठीक है? चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। कौन था? वेटिंग फॉर वीजा का कौन सा? ये बी आर अम्बेडकर, ठीक है? बी आर अम्बेडकर का आत्मकथा का नाम है, ठीक है? वेटिंग फॉर ए वीजा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी? आपको बताना है। पहला ऑप्शन गुरुमुखी थी, ऑप्शन नंबर बी बराही थी,
ऑप्शन ए देवनागरी थी, ऑप्शन में हाइरोग्लिफिक्स थी, बताइए। हाइरोग्लिफिक, चलिए बताइए, आप लोग बताइए, अशोक का शिलालेख कौन सी लिपि में लिखी थी? तो कौन सी लिपि थी? ऑप्शन नंबर बी, कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी, ठीक है। तो अशोक का शिलालेख कौन सी लिपि में लिखी गई थी? ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। तो ये बताइएगा, अशोक का शिलालेख कौन सी 13वीं थी, ठीक है। तो ये भी कभी पूछ देगा कितने नंबर पे थे, तो ये 13वीं नंबर पे थे, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में किस लोकप्रिय का उत्सव है? तो आपको बताना है बिहू उत्सव कौन सा राज्य से है, ठीक है। पहला ऑप्शन है असम, ऑप्शन में भी उड़ीसा, ऑप्शन में से बिहार, ऑप्शन में बंगाल। तो बताइए बिहू कौन सा राज्य में मनाया जाता है? ये कौन सा राज्य में मनाया जाता है? ये डांस से संबंधित है, ये आप लोग बताइए। चलिए, इसका सही जवाब क्या? असम। तो असम से संबंधित है बिहू, कहाँ की? असम का डांस है। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे डांस देख रहा होगा, ये महिलाओं के द्वारा देखिए, और पुरुषों के द्वारा क्या होता है, ये डांस किया जाता है। तो ये वाला आप फिगर भी याद रखिएगा, ठीक है। तो बिहू नृत्य कहाँ से है? ये असम से संबंधित है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का और भी अपडेट वीडियो मिलते रहे, ठीक है। और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज का इतना ही रहता है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज में, एनटीपीसी या ग्रुप डी का। तो आज के लिए इतना ही। टेक